अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज एक हम वीडियो बना रहे हैं, वो है कर्ज के ऊपर। लोन जो लेते हैं हम लोग, चाहे बैंकों से लो, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लो या किसी व्यक्ति विशेष से लो, और वो लोन लेने के बाद में कई कारणों से फिर लोन का चुकारा नहीं कर पाते हैं, देरी हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, और जो भी कमा रहे हैं वो सब उसके ब्याज के अंदर देने में चला जाता है। ये आज हमारा विषय है दोस्तों। अभी गत महीने भर में कुछ ऐसे मेरे फॉलोअर का मेरे पास फ़ोन आया, जन्मपत्री दिखाई। उनकी समस्या लगभग यही थी कि लोन बहुत बढ़ गया है, ब्याज इतना हो रहा है कि हम जो कमा रहे हैं वो ब्याज में ही जा रहा है, लोन बिल्कुल ही उतर नहीं रहा है, तनाव है, परिवार दुखी है, किराया, मकान, बच्चों की फ़ीस देना करना, दैनिक खर्चा, रसोई का खर्चा, किचन का खर्चा चलाना भी भारी पड़ रहा है, कब क्या कैसे होने वाला है। तो आज ये विषय हम इसलिए ले रहे हैं दोस्तों कि लगभग 70% लोग आज की तारीख में कर्जदार हैं। कर्ज आसानी से मिलने लग गया है बैंकों से या और कहीं से। तो 70% लोग कर्जदार हैं। कुछ लोगों ने जो है नॉन प्रोडक्टिव वस्तुओं के लिए कर्ज लिया है, शौक मौज के लिए, मकान के लिए, फैशन के लिए, दिखावे के लिए। ऐसे कर्ज बहुत दुखदायी होता है। अगर किसी ने प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए लोन लिया है, मान लो ऐसा कोई फैक्ट्री के लिए या कोई नए व्यवसाय एंटरप्रेन्योर के रूप में लिया है, तो वो कमा करके उस लोन को उतार सकता है। फैशन के लिए हुए लोन बड़े दुखदायी होते हैं, निरर्थक लिए हुए लोन बड़े दुखदायी होते हैं। प्रोडक्टिव लोन या आपातकाल में लिया हुआ लोन फिर भी समझ में आता है। लोन लेने के बाद में ब्याज और वो जो चीज़ें इतनी बढ़ जाती है कि वो जो लोन लेने वाला व्यक्ति है वो उस कर्जदाता का गुलाम बन के रह जाता है। एक उदाहरण के लिए लीजिए कि मान लो आपके हाथ में एक गिलास है, वो 250 ग्राम वजन है, उसमें कोई चीज़ द्रव्य है, पदार्थ है, 250 ग्राम है। उसको आप पकड़े रखेंगे तो आप 250 ग्राम लगेगा, लेकिन 1 घंटा तक अगर आपने लगातार उसको ऐसे पकड़ा हुआ रखा तो वो 250 ग्राम जो है 1 किलो जैसा भारी लगने लग जाएगा। और 4-5 घंटे पकड़े रखेंगे तो वो 10 किलो जितना भारी लग जाएगा। और दिन भर पकड़ा रखेंगे तो वो 20-50-40 किलो लगेगा। आखिरकार थक करके आप गिलास नीचे रखना पड़ेगा, हालांकि गिलास 250 ग्राम की ही है। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज लोन में भी यही सिस्टम है, ज्यों ज्यों लोन बढ़ेगा, ज्यों ज्यों ब्याज बढ़ेगा, आप धराशायी हो जाएंगे। तो आज ये विषय है दोस्तों, कुंडली के माध्यम से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि लोन क्यों बढ़ता है या किस कारण से बढ़ता है। जब भी बुध ग्रह कुंडली में अशुभ हो, अस्त हो, निर्बल हो या इस तरह से किसी न किसी से पीड़ित हो, तो उस प्रकार के लोगों के लिए लोन का लेना और लोन बढ़ना और लोन के नीचे दब जाना, कर्जदार का गुलाम बन जाना दिखाई देता है कुंडली। खराब बुध की वजह से लोन बढ़ता है। तथा अगर कुंडली में जो राशियां हैं उनको अगर देखें, वृष राशि यानी 2 नंबर राशि, कन्या राशि यानी 6 नंबर राशि, और मकर राशि यानी 10 नंबर राशि। 2 नंबर राशि, 6 नंबर राशि, 10 नंबर राशि आपकी कुंडली में जिस भाव में बैठी है उस भाव से संबंधित जो चीज़ें होती उसकी वजह से लोन लेता है आदमी। वृष, कन्या और मकर वाले लोग, मकर राशि जहाँ पे कुंडली के जिस भाव में बैठे हैं उस भाव संबंध, जैसे छठे भाव में बैठती है तो रोग, रिपू, बीमारियों की वजह से आप ऋण लेंगे। अगर चौथे भाव में है तो आपको घर बनाने में, घर की विशालता में, दिखावे में लेंगे। इस तरह से अलग अलग चीज़ों के अंदर वो लोन जो है, पाँचवें भाव के अंदर अगर ये राशियाँ है वृष, कन्या, मकर, तो पढ़ाई के लिए, खर्चे के लिए लोन लेंगे। ये इसका नियम है। तो अगर बुध खराब है तो आपके लोन लेने के चक्कर में फंस सकते हैं। तो अगर बुध खराब है कुंडली में तो कोशिश ये करें कि लोन न लेवें, और लेवें तो उतना ही लेवें जितना आसानी से आप उसको अदा कर सकें। और या जो है जिन कामों के लिए लोन ले रहे हैं वो काम प्रोडक्टिव है या वैसे ही शौकिया ले रहे हैं, तो वो भी आप पहले अपने आप को ठीक कर लें। ये सिंपल से तरीके हैं। अब उपाय इसके मैं कुछ बता देता हूँ आपको। लोन अगर आपको लेना है, ज़रूरी है, तो बुधवार को लोन आप लीजिए तो वो आसानी से उतर जाएगा, ऐसा माना गया है। और मंगलवार को चुकाइए। आप मंगलवार को लोन चुकाएंगे
तो आपको जो लोन है वो आसानी से ख़त्म हो जाएगा, वापस चुक जाएगा। बुध को लोन ले सकते हैं और कर्ज मंगलवार को चुकाना शुरू कीजिए। 2 सूत्र ये हो गए। तीसरा सूत्र, अगर आप बहुत फंस गए, अभी 2 दिन पहले एक मित्र फ़ोन से जो मेरे से कुंडली दिखाई तो बड़े दुखी हो गए थे, तो उन्होंने ये कहा कि हम कुछ बताइए, तो वो इतने दुखी थे कि मैं खुद भी उनके दुख देख के मैं भी द्रवित हो गया। तो इसके लिए एक सरल सा उपाय शास्त्रों में बताया गया, गजेंद्र मोक्ष। हाथी को जब पानी पीने जाता है तो मगरमच्छ उसके पांव पकड़ लेता है, तो गजेंद्र जो है हाथी भगवान विष्णु को आराधना करता है, रो रो के उनको कहता है कि मुझे आप इस पीड़ा से छुटकारा दिला दीजिए। गजेंद्र मोक्ष का भी जो अगर आप पाठ करते हैं तो आपको इस लोन की मुक्ति से, ऋण मुक्ति से सहायता मिलती है। गजेंद्र मोक्ष बहुत पावरफुल है इस मामले में। किसी चीज़ों में फंस गए हैं तो उसके लिए गजेंद्र मोक्ष सबसे अच्छा उपयोगी है। तो आज का वीडियो दोस्तों ऋण के लिए, लोन लेने के लिए, और लोन कब लेना है कब नहीं लेना है, प्रोडक्टिव कामों के लिए लेना है, जो भी मैंने ये बताया उन सब सूत्रों को देखते हुए ऋण लेवें। और जहाँ तक हो ऋण न लेवें, ये सबसे अच्छा है। लेकिन ले लिया है तो ये जो सूत्र बताएं उसके अनुसार लेवें और उपाय बताएं उसके अनुसार उपाय करें। आज का अमर एस्ट्रोलॉजी में भी इतना ही। अमर एस्ट्रोलॉजी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को लिए भी इसके लिए प्रेरित करें, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो बना सकें।